तत्वाधान में सोमवार को सुबह संस्कार स्कूल में सिंधी स्वर्ण जयंती दिवस मनाया गया। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया एवं संस्कार स्कूल संत हिरदाराम नगर के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को सुबह संस्कार स्कूल में सिंधी स्वर्ण जयंती दिवस मनाया गया, जिसमें संत नगर के सिंधी भाषित लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिंधी स्वर्ण जयंती दिवस पर सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया व शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। जैसा कि विदित है, 10 अप्रैल 1967 को हमारी सिंधी भाषा को संविधान में स्थान मिला था। आज उस दिन को 50 वर्ष पूरे हुए। उस उपलक्ष्य में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, संत हिरदाराम इकाई और संस्कार स्कूल मिलकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ऐसे हमारे पुराने जो पारंपरिक गीतों पर उन्होंने डांस की, छेज की और हमारे इष्ट देवता झूलेलाल साईं के गाने गाए। बहुत ही अच्छा लगा और हम इस परंपरा को हमेशा आगे बढ़ाते आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 50वां वर्ष ही हमने मनाया है, आगे भी जो इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और हमारी सिंधी भाषा को और सिंधी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर्च स्टोरी न्यूज के लिए बैरागढ़ से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। 18 करोड़ की लागत से संत नगर द्वारा बैरागढ़ में बड़े तालाब से भौरी तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। ये पाइपलाइन आइसर और पुलिस अकेडमी तक बिछेगी। इससे कई संस्थानों को पानी की सप्लाई दी जाएगी। नगर निगम द्वारा बैरागढ़ बड़े तालाब से भौरी तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। ये पाइपलाइन आइसर और पुलिस अकेडमी तक बिछेगी। इससे कई स्थानों को पानी की सप्लाई दी जाएगी और साथ ही भौरी के आसपास के गांवों को भी पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। 18 करोड़ की लागत से इस पूरे कार्य को किया जाना है। साथ ही 8 किलोमीटर तक की ये पाइपलाइन भौरी में स्थित 7 सरकारी कार्यालय को पीने का पानी उपलब्ध करने के लिए बिछाई जा रही है। बड़े तालाब से कच्चा पानी भौरी पहाड़ी तक इस पाइपलाइन के जरिए ले जाया जाएगा और आइसर के पास फिल्टर प्लांट से इसको फिल्टर कर पीने योग्य बनाकर सप्लाई किया जाएगा। इस समय जो नगर निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाने का कार्य भौरी में जो चल रहा है, उसकी 18 करोड़ की योजना नगर निगम द्वारा पारित की गई है, जो हमारे 7 शासकीय संस्थानों को पानी देगा और भौरी के आसपास का क्षेत्र जितनी कॉलोनियाँ जो विकसित समय के अनुसार होगी, उनको भी सदूर भौरी के आसपास के पूरे क्षेत्रों को पानी इसी योजना के माध्यम से दिया जाएगा। ये 8 किलोमीटर की पाइपलाइन है, तालाब से लेके भौरी की पहाड़ी तक। ये आइसर है, फैशन टेक्नोलॉजी कॉलेज है, पुलिस अकादमी है और संबंधित जो भी संस्थान वहाँ समय समय पर अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं और अपना वो हो रहा है, तो उन सबको संस्थानों को आने वाले समय में इसी से जोड़कर इसी योजना के माध्यम से नगर निगम पानी देगा। तो 4 लाख लीटर का एक टैंक बनाया जाएगा, जो यहाँ से कच्चा पानी भोपाल तालाब से जाकर वहाँ फिल्टर होगा। इसके बाद उसकी सप्लाई चारों तरफ। सर्च स्टोरी के लिए बैरागढ़ से कैमरामैन कृष्णा सिंह के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे काहे। जी हां, सतना सीएसपी सीताराम यादव की पत्नी शशिकला पर ये जुमला बिल्कुल फिट बैठता है। दरअसल शशिकला की दबंगई उस वक्त सामने आई जब शशिकला आरआई और पटवारी के साथ जमीन की नब्ती करवाने पहुंची और बिना नब्ती और सीमांकन के पोल गड़वाने लगी। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जी हां, सतना सीएसपी सीताराम यादव की पत्नी शशिकला पर ये जुमला बिल्कुल फिट बैठता है।
दरअसल शशिकला की दबंगई उस वक्त सामने आई जब शशिकला आरआई और पटवारी के साथ जमीन की नब्ती करवाने पहुंची और बिना नब्ती और सीमांकन के पोल गड़वाने लगी और अवध नारायण सिंह की जमीन पर जबरन कब्जा करने लगी। तभी काम करने आए मजदूर के हाथ से पोल भैंस पर जा गिरा, जिसके बाद भैंस की मौत हो गई। ये सब वाक़या सरपंच, चौकीदार, आरआई और पटवारी के सामने हुआ। किसान का कहना है कि मैडम आरआई के मना करने के बाद भी पोल गाड़ने की कोशिश कर रही थी और बिना सीमांकन और नब्ती के पोल गड़वा रही थी, जबकि इससे पहले भी इस जमीन की 2 बार नब्ती हो चुकी है। किसान ने पुलिस पर भी आरोपियों का साथ देने का आरोप लगाया। साथ ही मामला महकमे का होने के कारण मामले में लीपापोती करने का आरोप भी लगाया। डायरेक्ट आए सीमांकन करने के लिए, पटवारी आरआई वहाँ पुलिस कंट्रोल रूम से लेके आई। मना करने किसान क्या तो भी ये दादागिरी के साथ में गड्ढे चालू कर दिए। आरआई ने मना किया मैडम को, तब भी मैडम नहीं मानी और गड्ढे में पोल गाड़ना शुरू कर दी, जिससे जानवर बंधे हुए थे, करीबन 5-7 जानवर। एक जानवर के ऊपर खंबा फेंका गया है या उससे तोल नहीं संभला तो ऊपर गिरा, जिससे एक जानवर खत्म। भैंस करीबन 1.25 लाख का आसपास की कीमत। मैडम शशि यादव जी, वो एसबी है, सीएसबी सीताराम यादव जी। कम से कम नहीं तो 5-6 बार इसका वो होगा सीमांकन, उसके बाद भी नहीं मान पा रही, मानती नहीं। हाँ, 2015 में हुआ था। पटवारी आरआई दोनों आए थे, करीबन तो 1 घंटा उनने बैठ के पूरा निकाल के और समझा के नाप तोल करके गए। इसके बाद में ये निशान लगा गया जिसमें उसने पोल गाड़ी हुई थी पुरानी, पाल डाली हुई गई। अब उसने फिर ये उठाया, अभी 6 महीने पहले फिर किया उसने गूगल की नब्ती अपनी मर्जी से, जिससे जे आ रही है बार बार किसान उनको परेशान करना सबसे ज्यादा। सर्च स्टोरी के लिए बैरागढ़ से कैमरामैन कृष्णा सिंह के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। जीएन डायरी के धोखाधड़ी मास्टरमाइंड रतलाम सिंह, सतनाम सिंह रंधावा और 3 सहयोगियों को पूछताछ के लिए धार लाया गया। आरोपियों को रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने पुनः देवास जेल भेजने के आदेश दिए। जीएन डायरी के धोखाधड़ी मास्टरमाइंड रतलाम सिंह, सतनाम सिंह रंधावा और 3 सहयोगियों को वापस देवास जेल भेजा। धार जिले के लगभग 2000 से ज्यादा निवेशकों के 5 करोड़ रुपए जीएन डायरी ने हड़प लिए हैं, जिसका केस धार के नौगांव थाने में दर्ज है। इस सिलसिले में पूछताछ के लिए धार पुलिस ने आरोपियों का रिमांड मांगा। कोर्ट ने 9 अप्रैल तक पूछताछ के लिए रिमांड दिया था। रिमांड खत्म होने पर रविवार को द्वितीय सत्र न्यायाधीश निरंजन कुमार पांचाल की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुनः देवास जेल भेजने के आदेश दिए। जीएन डायरी का काशीबाग कॉलोनी में ऑफिस था। निवेशकों को लुभाने वाली स्कीम बताकर पैसा निवेश करवाया गया। पैसा लौटाने का समय आया तो वापस देने की बजाय और अधिक लुभाने स्कीम बताकर नहीं लौटाया गया। मुख्य आरोपी जीएन डायरी के मुख्य कार्यकर्ता रंधावा थे, जो गुड़गांव के रहने वाले हैं। उन्हें देवास पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं रंधावा जेल में बंद है। वहां भी निवेशकों के 50 करोड़ रुपए से ज्यादा हड़पने का मामला सामने आया है। सर, जीएन डेयरी धार जिले में 2001 से लॉन्च करी, 3 से कंपनी के सीएमडी सतनाम सिंह रंधावा ने कम से कम 18 जिलों में इसका कामकाज इनने जारी रखा और गवर्नमेंट से इनने सर्टिफिकेट लिया, वो प्रमाणित करा। उसके बाद में धार जिले के अंदर कम से कम 8 से 9 हज़ार एजेंट जुड़े हुए हैं और यहाँ पे करोड़ों की पॉलिसियाँ बनी हुई है, जो अमाउंट पिछले 2 साल से रुका पड़ा है। अभी तक पैसे नहीं आ रहे, एजेंट बहुत परेशान हो रहे हैं। पार्टियाँ उनके घर जा रही है, झगड़े कर रही है, गाली गलौज कर रही है और उसके बाद में बहुत समस्या आ रही है। और सब ये जो कंपनी के मालिक है, इनसे हमारा यही है कि आप इस समस्या का जल्दी जल्दी निराकरण करें, नहीं तो बहुत सारे एजेंटों को घर छोड़ के जाना पड़ेगा या कहीं जहर खाना पड़ेगा या कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा। मर गए ना 2-3 और बहुत सारे ऐसे केस अभी तक हो चुके हैं। इसलिए मेरा सभी अधिकारियों से भी निवेदन है, पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है, मजिस्ट्रेट साहब से भी निवेदन है कि इस समस्या का जल्दी जल्दी निराकरण करे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी निवेदन है कि वो इस समस्या का जल्दी जल्दी निराकरण करे। ये समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। इससे बहुत सारे प्रदेश के कम से कम 10 लाख व्यक्ति पीड़ित है और बहुत
परेशान हो रहे लोग। बताया कि हमारी सारी संपत्तियां सीज कर ली है गवर्नमेंट ने और पैसा बोल रहे हैं देने का, बाकी जैसे ही वो कुछ निराकरण निकले कोर्ट का उसके बाद ही फैसला सुना सकते हैं कि क्या होगा मतलब इस मामले। सर्च स्टोरी के लिए धार से उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट। महोबा में एक बुजुर्ग किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि भतीजा भी घायल हुआ। किसान अपनी गोद ली बेटी के विवाह की तैयारी में जुटा था। महोबा जनपद के ग्राम श्रीनगर निवासी 55 वर्षीय रज्जू प्रजापति निसंतान बुजुर्ग था। किसान ने अपने छोटे भाई की पुत्री को गोद लिया था, जिसका विवाह 9 मई को होना है। विवाह की तैयारियों को लेकर किसान जुटा हुआ था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज किसान अपने भतीजे के साथ शहर की गल्ला मंडी चना खरीदने आया था। चना खरीदने दोनों गांव के एक ट्रैक्टर से घर वापस जा रहे थे। छतरपुर रोड स्थित रामश्री महाविद्यालय के पास अचानक सामने से आ रहे ऑटो को बचाने में ट्रैक्टर बह गया और पलट गया। ट्रैक्टर पलटते ही किसान रज्जू दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भतीजा भी चोटिल हो गया। किसान की मौत की खबर मिलते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गई। परिवार में मौत से कोहराम मच गया है। कहाँ जा रहे थे जो है जी घर से आए थे, हमें तो पता ना, तो जी आए थे चना लेने मंडी में चना ले, तो ट्रैक्टर में जो है ये तो गए। अब संगे आते हमें क्या बताइएगा, आने बताओ तुम। और क्या नाम है तुम्हारा? हमारा प्रीतम। क्या थे आपसे? हमारे चाचा थे लगे, हम उनके लड़का कोई नहीं है ना, वो औलाद है, हमारे साथ रहते थे। उन्हीं ने हमको पाला पोसा था। किसकी शादी थी जो है? हमारी बहन की थी। क्या तारीख थी? 9 मई कटनी का था। तो आज कुछ जो है मटर वटर बेचने आए थे, मंडी का लेके आए थे? आए थे चना ले अभी आए थे शादी के नाम सबको नाम का चाचा का नाम का था? राजा राम। कहाँ के रहने वाली थी? श्रीनगर। हम उनके भतीजा हैं, वे हमारे चाचा हैं। आपकी सगी बहन की शादी? हाँ, हमारी सगी बहन की शादी थी। वो हमको तो कुछ पता ही नहीं है, वही सब कुछ कर देते। और कैसे उनकी मृत्यु हुई? एक डग्गा वाले ने कट मार दिया, तो ये फिर कंट्रोल में नहीं कर पाए। मैंने डग्गा बचाने की कोशिश में दिखा दी। कौन कौन था आप लोगों के साथ? मैं था, मेरा लड़का था, वो जिंदगी मैंने ख़त्म हो गई। क्या अभी किसी की शादी थी? हाँ शादी बता रहे थे, भी मेरी बात होती गई ना यहाँ मंडी से, साथ में बैठे के बात हो गई कि ये चना लेना आए थे। होगा ये एक रज्जू प्रजापति नाम था, उनको यहाँ पे मृत अवस्था में लाया गया था। जैसा परिजनों ने बताया गया, वो दुर्घटना हुआ था उनका। ट्रैक्टर से जा रहे थे तो ऑटो वाला सामने से एकदम से उसकी कट मारा, जिससे उनका ट्रैक्टर खाई में पलट गया था। और ये श्रीनगर के रहने वाले हैं, 65 साल उम्र। कोई घायल भी है कैसे? उनके साथ में जो 1-2 लोग लेके आए थे, लेकिन उनको नाम मात्र चोट छिला और महोबा से सर्च स्टोरी के लिए इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा शहर के तहसील चौराहे पर उस समय भीड़ इकट्ठा हो गई, जब शराबी पति से तंग पत्नी ने बीच चौराहे पर जमकर पिटाई कर दी। महोबा शहर में ही रहने वाले इन दंपतियों के बीच में शराब झगड़े का कारण बनी थी। शराबी पति आए दिन शराब पीकर घर में मारपीट करता था, लेकिन आज पत्नी ने अपने ही पति को सरे बाजार जमकर पीट दिया। दरअसल घर में जरूरत न होने पर जब पत्नी बाजार जा रही थी, तभी उसने पति को शराब के ठेके से आते हुए देखा। फिर क्या था, जैसे ही पति तहसील चौराहे के पास पहुंचा, पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पत्नी ने पहले तो अपने पति का गिरेबान पकड़ा और घसीटा, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसकी तबीयत से पिटाई की। पति के गाल में 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों तमाचे मारे। पत्नी शराब छोड़ने के लिए धमकियां देती रही और पति की पिटाई भी करती रही। भीड़ भी पति पत्नी के इस झगड़े को देखकर इकट्ठा हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर पति अपने पत्नी की शराब की लत से परेशान नजर आ रही है और जमकर उसकी पिटाई कर रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शराबी पति से परेशान है महिला और आखिरकार पति को सरे बाजार पीट दिया। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद
फिरोजाबाद के बस स्टैंड पर एक युवक के साथ ही युवक ने जमकर पिटाई कर दी और उसके कपड़े तक उतरवा दिए। मामला थाना उत्तर के बस स्टैंड का है, जहां एक रिक्शा चालक का आरोप था कि उसी के साथी ने उसका मोबाइल चुरा लिया और भाग गया। आज जब वो पकड़ में आया तो उसने आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी। फिरोजाबाद के बस स्टैंड पर एक युवक की साथी युवक ने जमकर पिटाई कर दी और उसके कपड़े तक उतरवा दिए। मामला थाना उत्तर के बस स्टैंड का है, जहां एक रिक्शा चालक का आरोप था कि उसी के साथी ने उसका मोबाइल चुरा लिया और भाग गया। आज जब वो पकड़ में आया तो उसने आरोपी युवक की जमकर पिटाई लगा दी और उसके कपड़े भी उतरवा दिए, अर्धनग्न कर दिया। इसी दौरान पुलिस भी मौके पर आ गई और दोनों युवकों को थाने ले गई। फिरोजाबाद से दिव्यांशुपुरी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉग इन भी कर सकते हैं www.searchstory.in पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।